हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 21। ठीक है। अवनी की कार आगे थी, जोया की कार उसके पीछे। ये दोनों विला की तरफ बढ़ते हैं जहाँ इनको स्टे करना था। तभी इनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है। समुंदर के पास से ही रोड थी। इनकी गाड़ी वहाँ रुक जाती है। अवनी अपने ड्राइवर से कहती है, गाड़ी क्यों रोकी। तो वो कहता है, मैम आगे बहुत ट्रैफिक है। अवनी अब थोड़ा सा बाहर देखती है विंडो से कि क्या चल रहा है। एंड उसकी नज़र समुंदर के किनारे जाती है और जैसे ही वो वहाँ देखती है, एक ब्रेंच पर उसकी नज़र रुक जाती है। वो किनारा थोड़ा अलग था, वहाँ कोई नहीं जाता था। ज़्यादातर सिर्फ 5-10 लोग ही थे जो कि मछली पकड़ने वाले थे। अवनी की नज़रें तो सिर्फ ब्रेंच पर ही रुक जाती है। उसकी हालत मानो ऐसा कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा हो। उसे उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वह जल्दी से डोर ओपन करती है एंड ड्राइवर कहता है, मैम कहाँ जा रहे हो आप। लेकिन अवनी मानो दुनिया की सारा शोर उसके लिए ख़त्म हो चुका हो। सिर्फ उसकी नज़रें आगे और वह अपने कदमों को वहाँ ले जाती है। अवनी को ऐसे जाते देख जोया भी उसके पीछे पीछे आती है कि इसको क्या हुआ। यहाँ अवनी जैसे ही अपने कदमों को उस ब्रेंच तक ले जाती है, उसकी सांसें रुक रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द और एक गिल्ट और खुद से हो रही नफ़रत, सिर्फ नफ़रत। जैसे ही वो उस ब्रेंच तक जाती है, वो इस ब्रेंच पर बैठे बैठे सोई हुई पाती है पायल को। हाँ, वहाँ पर पायल थी। उसका प्यार, उसका सब कुछ, जिसके लिए वो इतने सालों से सिर्फ सांस ले रही थी, जिंदा लाश की तरह। जैसे ही वो पायल को छूने वाली थी, तभी अचानक से उसका हाथ पकड़ती है कोई और उसको पीछे खींच के खुद के सामने करती है। अवनी पहले ही टूटी हुई थी। वो उस चेहरे की तरफ आंखों में समंदर लिए देखती है। वहाँ थी एक लड़की, सफ़ेद कुर्ती प्लाजो पहने हुए, सर में दुपट्टा, बहुत मासूम सी। और उस लड़की का आंचल थामे एक मासूम सी 5 साल की बच्ची, जो गुस्से से देख रही थी अवनी को। अवनी कुछ समझ पाती तभी वो लड़की कहती है, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको छूने की? देखो, ये मत समझना वो नशे में है तो आप उनके पास आओगे। जो भी हो आप उनसे दूर रहना। हम थोड़ा एक पल के लिए अपनी मछलियाँ समेटने क्या लगे, आपको लगा ये अकेली है तो आप इनके पास आ गए। उनको परेशान मत करो, वो आराम कर रहे हैं और वैसे भी हम लोग हमारे घर जा रहे हैं, ठीक है। इनसे दूर ही रहना और अपने गार्ड्स को भी कहो पीछे रहे। अवनी के मन का गिल्ट, उसके दिल में उठा तूफान, उसके आंसुओं का समंदर, और अब ये सब मिलके उसको अंदर से खोखला बना देती है और वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि उसी पल ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश। यहाँ जोया भी ये सब देख रही थी। सब लोग भागकर अवनी को संभालते हैं और उसको कार में बिठा देते हैं। एंड ये किसी डॉक्टर को कॉल करते हैं और विला की तरफ चले जाते हैं। अब आते हैं हम पायल के पास। पायल के पास वो लड़की जिसका नाम था हिना पायल को संभालती है। अपने शोल्डर पर पायल का हाथ रखती है और कहती है, सुनो ना, घर जाने का टाइम हो गया है, चलो ना प्लीज़। और यहाँ वो बच्ची कहती है, बड्डी चलो ना, घर चलते हैं। आज हमने इतनी सारी मछली पकड़ी है, बहुत पैसे आएंगे। तो पायल जो हल्की होश में आती है और स्माइल करते हुए घर की ओर जाने लगती है। अब दिखता है इनका घर, प्यारा सा, बहुत पुराना मकान था, छोटा था लेकिन बहुत प्यारा था। सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी वहाँ, जहाँ
हिना, पायल और हिना की 5 साल की बच्ची रहती है। हिना पायल को एक बेड पर लिटा देती है और अपनी बच्ची को कहती है, जाओ जाके अब पढ़ाई करो, ठीक है, और मैं तब तक खाना बनाती हूँ। तो वो बच्ची भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। यहाँ हिना अब देखती है पायल की ओर और उसके पास बैठ जाती है, उसका सर अपनी गोदी में रखती है और उसके बालों को सहलाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ आंसू टपक जाते हैं और वो याद कर लेती है वो दिन जब उसको पायल मिली थी। उस दिन जब पायल अवनी के घर से निकली थी, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो पागलों की तरह मतलब इधर उधर भागती है, उसका दिमाग ब्लैंक, पूरा ब्लैंक। एक पल के लिए वो सोचती है दोबारा अंदर जाऊं और अवनी और उसके बाप को गोली मार दूं। फिर वो सोचती है कि नहीं, नहीं कर सकती मैं ये, और वो वहीं बिना कार लिए सड़कों पर बहुत देर तक चलती है। वो कहती है, मैं अब इनसे बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ से इनकी शक्ल तक न देख पाऊँ। और बिना सोचे समझे वो एक ट्रेन स्टेशन के पास आती है और उसके जेब में सिर्फ 3,000 पड़े थे, सिर्फ 3,000। वो काउंटर पे जाती है एंड एक टिकट लेती है, कहती है कहीं दूर, जो यहाँ से बहुत दूर हो, वहाँ की टिकट दो। एंड वो टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाती है एंड वहाँ से गायब। जैसे ही वो इस शहर में आती है, उसके पास ना पैसे थे ना कुछ। उसके हाथ में एक रिंग और गले में एक चेन थी। वो उस रिंग को ले जाके एक शॉप पे जाती है, वो वाइन शॉप थी। वो वहाँ उस रिंग को देती है और कहती है मुझे एक वाइन दो। तो वो लोग भी दे देते हैं, जबकि वो रिंग ज़्यादा महंगी थी, बट उसे कोई मतलब नहीं होता। और वो उस वाइन की बोतल को पकड़ के समुंदर के किनारे पर जाके बैठ जाती है और ड्रिंक करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। यार वो बहुत टूटी हुई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो आगे। तभी उसके कानों में एक मासूम आवाज़ पड़ती है, रोने की। वो पीछे मुड़ती है, जहाँ एक 2 साल की बच्ची अपनी माँ के सीने से लिपट कर रो रही थी। उसकी माँ समंदर किनारे बेहोश हालत में थी। पायल यार, उससे देखा नहीं जाता। वो उठ के उस लड़की के पास आती है और उसको मतलब संभालती है। एन पायल के हाथों में जो वाइन की बोतल थी, वो उससे सारी वाइन गिरा कर उस पर पानी भरती है और उस लड़की के चेहरे पर उड़ेल देती है। कुछ टाइम बाद उसको होश आता है और वो अपनी बच्ची को देखती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है, बहुत तेज। पायल का नेचर ऐसा नहीं था, उसे मतलब इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या कहना है, कुछ समझ नहीं आता। वो खुद टूटी हुई थी यार। और अब ये तीनों बहुत टाइम तक खामोश बस बैठे रहते हैं समुद्र के किनारे। तभी वो बच्ची रोती है बहुत तेज, क्योंकि उसको भूख लगी थी, लेकिन खाना इन तीनों के पास नहीं। पायल यार, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वो अपने गले में देखती है, वहाँ एक चेन थी गोल्ड की। वो उनको कहती है सुनो, तो वो कहती है हाँ। तो पायल कहती है तुम्हारा नाम क्या है? वो बहुत हिचकिचा कर कहती है हिना। तो पायल कहती है ठीक है, तुम यहीं रहना, हाँ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। और पायल वहाँ से जल्दी मार्केट की तरफ भागती है और उस चेन को बेचने के लिए एक शॉप पे जाती है। कुछ टाइम के बाद वो चेन को बेचती है, वो भी उसके असली प्राइस में। उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। और अब पायल सोचते हैं क्या वो लोग वहाँ से चले गए होंगे? यार ना भी गए हों, मुझे क्या। लेकिन वो बाहर से जितनी सख्त, अंदर से उतनी ही अच्छे दिल की, सच्चे दिल की थी। वो कहती है यार वो बच्ची कितना रो रही थी और उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। वो कुछ नहीं सोचती ज़्यादा और जल्दी से खाने का सामान लेती है और वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर ये दोनों थे। वहाँ देखती है ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर स्टिल रो रहे थे। पायल आकर वहीं बैठ जाती है और कहती है ये लो खाना खा लो और बच्ची को भी खिलाओ।
ये दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे, बहुत ही ज़्यादा। ये जल्दी जल्दी खाना खाते हैं मानो इन्होंने बहुत टाइम से खाना ना खाया हो। पायल तो बस देखती रह जाती है यार। पायल के लिए एक भी खाना नहीं बचता, बट पायल कुछ नहीं कहती है और आगे समंदर की तरफ देख के कहती है, दिखने में तो तुम ठीक घर की लग रही हो, लेकिन ऐसे इस हालत में क्यों? तो हिना, जो अभी जस्ट 20 की थी, कहती है, उसके आंखों में आंसू थे और वो कहती है, मैं अच्छे घर से थी, लेकिन सिर्फ दौलत के मामले में, क्योंकि दिल के मामले में उस घर में सिर्फ जानवर रहते थे। और जानवर कहना भी गलत बात है, क्योंकि जानवर भी उनसे अच्छे होते हैं। 17 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, मेरी बच्ची हुई 1 साल बाद। उन लोगों के घर लड़की होना मतलब एक पाप। उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को आज घर से निकाल दिया। अब तो सिर्फ मौत का इंतज़ार है। पायल तो यार गुस्से में अपने हाथों को बंद कर देती है, बहुत तेज। सोचती है, ऐसे लोग मुझे मिल जाए तो मैं इनको बताऊं। फिर ये रात ये तीनों उसी किनारे काटते हैं। अगली सुबह पायल उनको एक छोटा सा पुराना सा घर रेंट पर लेके देती है। और तभी हिना पायल को कहती है, आप इतना कर रहे हो क्यों? मैं तो आपको जानती भी नहीं, और हम जैसे वहाँ अकेले थे, आप भी वहाँ अकेली ही थी। हम दोनों टूटे हुए इंसान हैं, आप भी यही रहिए। मुझे दुनियादारी कुछ समझ नहीं आती, मैं अपनी बच्ची को कैसे संभालूं? मैं पहली बार घर से बाहर हूँ। पायल चुप रहती है, सोचती है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहा वो आज किसी और की हो गई है। और अब वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। किस दिन, मतलब कब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ कुछ पता नहीं। तो मरने से पहले इनकी लाइफ सेटल करके देती हूँ। तो पायल यार, शेर कहीं भी हो वो शेर ही रहता है। वो एक रूम का रेंट देती है, एंड जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो इनसे एक छोटी सी फिश शॉप खरीद लेती है, मतलब रेंट पे, बहुत छोटी दुकान। एंड तब से ये लोग मछली की शॉप चलाते हैं और इनका गुजारा अच्छे से होता है। बट पायल कभी भी हिना के साथ ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ काम तक ही सीमित थी वो। और उसका एक रूटीन था, हमेशा शाम को हमने की याद में खुद को इतना ड्रंक करना कि उसकी रातों की नींद गायब ना हो, और ना वो अवनी के अलावा किसी का चेहरा देख पाए। क्योंकि अगर वो जिस दिन ड्रिंक नहीं करती थी, उसको रात नींद ही नहीं आती थी। सिर्फ उसके दिलो दिमाग में अवनी चलती थी और उसका दिमाग ख़राब हो जाता था, जिससे उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत यार। अब आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ हिना सोते टाइम ही पायल का सर अपनी गोद में रख के बस पायल को देखती रहती है और रोती रहती है। उसको इन सालों में पायल से प्यार हो गया था यार, जबकि उसे पता था पायल किसी के लिए पागल है, फिर भी वो उससे एक तरफा प्यार करने लगी थी, बहुत ज़्यादा यार। वो दिन भर बस पायल का काम करती, उसके कपड़े धोती, उसको सुबह शॉप पे जाने के लिए रेडी करती। जबकि पायल ने यार, वो एक जानी मानी बिजनेस वूमेन थी, उसका माइंड बहुत अच्छे से चलता था। उसने उस दुकान को इतने अच्छे से कर लिया था कि वहाँ पे उसने काम करने के लिए लोगों को रख लिया था। एंड वो बस देखभाल के लिए ही जाती थी वहाँ। वो सुबह पायल को दुकान तक भेजती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, सारा काम। उसको पायल का काम करना बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा। और अब इससे आगे कल, आई एम सॉरी, स्टोरी थोड़ा छोटी है और आज लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दोपहर को रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन पता नहीं, मुझे कल जाना है ना। एंड जब छुट्टियाँ ख़त्म होती है और मुझे घर से जाने का मन नहीं करता, तो मेरा मूड थोड़ा अपसेट था, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड की अभी। ठीक है,
कल से अच्छे से स्टोरी दूंगी, ठीक है। बाय बाय।